हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम दीपक शर्मा और अपन ने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, डाइस। तो आज अपन क्या करेंगे, क्यूब। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने क्यूब की ड्राइंग बना रखी है और कुछ एक फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यूब मैं जितना पढ़ा हूँ उतना ही एग्जाम से रिलेटेड होगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्यूब जैसे ये क्या है, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको घन, जिसकी चारों जितनी भुजाएं होती है वो कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एक घन होता है, इनकी सारी भुजा क्या है, इक्वल है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, इक्वल है। जैसे मैंने इसमें क्या माना है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब माना है। 6 सेंटीमीटर का क्या माना है, क्यूब। 6 सेंटीमीटर का क्यूब माना है। तो अब इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आपने ये पढ़ने वाले हैं कि भाई इसमें क्या क्या सवाल आएंगे, किस एग्जाम में किस तरीके से इस क्यूब को एलोबरेट करके अपन मतलब एग्जामिनर पूछ सकता है या एग्जाम में पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं क्या, क्यूब से। मैंने माना कि भाई 6 सेंटीमीटर का क्यूब है। अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन टर्म। एन यहाँ पे क्या होता है, एन से ही सारे फॉर्मूले, जैसे आप देख सकते हैं भाई एन से ही सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। ये स्टैटिक फॉर्मूले हैं, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एन से एन क्या मानेंगे, एन का मतलब क्या है कि भाई बड़े वाले क्यूब की भुजा, बड़े वाले क्यूब की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या है, ये 6 है, यहाँ पे क्या मैंने बड़े वाले क्यूब की भुजा क्या है, 6 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक बड़ा क्यूब दे रखा है जिसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, उसको अगर अपन को 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है, 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है, तो उसके अकॉर्डिंग सवाल बनेंगे। जैसे अगर मैंने पूछा कि 6 सेंटीमीटर का आपको क्यूब दे रखा है और आप इसको 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटो, किस सेंटीमीटर के क्यूब में काटो, 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटो। इसको कितने में कन्वर्ट करता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे ये अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एन निकालने के लिए बिगर क्यूब लेंथ उसके अपॉन में बटा स्मॉलर क्यूब लेंथ। मतलब स्मॉलर क्यूब क्या हो गया, ये 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्मॉलर क्यूब। इस बड़े क्यूब से छोटे 2 सेंटीमीटर के कितने घन बन सकते हैं ये पूछा जाएगा, या फिर इसके आगे पूछा जा सकता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, भाई स्मॉलर क्यूब है, हाँ ठीक है सर स्मॉलर क्यूब है, तो ये बिगर क्यूब होगा और ये क्या हो गया, बटा स्मॉलर क्यूब। स्मॉलर क्यूब की लेंथ क्या दे रखी है, 2 बटा 2 कर दिया। तो एन क्या आ गया, 3। एन क्या आ गया, 3। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है सबको, यहाँ तक क्या मेरी बात क्लियर है। एन क्या आ गया, भाई बड़ा क्यूब का लेंथ और बट्टे में छोटा क्यूब का लेंथ, तो उससे क्या आ जाएगा, एन। अब इस एन को अपन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इन फॉर्मूलों में, ताकि अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर शॉर्ट, बहुत ही कम समय में, इन सेकंड्स निकल सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले पूछ लेंगे भाई कितने क्यूब बन सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई काट दिया जाए तो आप बोलो कितने क्यूब बन सकते हैं, तो कितने क्यूब बन सकते हैं का सवाल के जवाब के लिए आप बोलोगे सर कितने क्यूब बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स एन क्यूब। एन का क्या कर दो, क्यूब। 3 का क्यूब कर दिया, कितना आ गया, 27। 3 का क्यूब कर दिया, कितना आ गया, 27। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे अपन को और क्या करना है ये भी अपन पढ़ेंगे आज, कि भाई एन क्यूब। सबसे पहला सवाल क्या हो गया इसका, कि भाई आप बताइए कि एन क्यूब कुल कितने क्यूब बन सकते हैं, कुल कितने क्यूब बन सकते हैं। 6 सेंटीमीटर के क्यूब से 2 सेंटीमीटर का क्यूब काटा जाए तो कुल कितने क्यूब, छोटे क्यूब बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एन क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब अगर ये बोलता है क्या, अगर ऐसा सवाल आता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ कट्स, अब इस सवाल की बात करेंगे, इस सवाल की बात करेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ कट्स। टोटल नंबर ऑफ कट्स मतलब कितने कट लगाए जाए कि क्यूब सारे के सारे निकले, कितने कट लगाए जाए। अच्छा ये कट्स क्यों पूछा है, मान लो कि जैसे ये क्या है, एक वुडन बॉक्स है, एक लकड़ी का क्यूब है, उसको आपको एक कारपेंटर को जाकर के देना है जो आपको काट करके देगा क्यूब को, तो वो एक कट के हिसाब से 10 रुपए लेता है। वो एक कट का कितने रुपए लेता है, 1 कट, यहां लिख देता हूं, 1 कट इक्वल्स टू ₹10। एक कट के कितने रुपए लेते हैं, 10 रुपए।
तो अब वो आप उसको कितने रुपए दोगे अगर आपको ये क्यूब दे रखा हो, मतलब कितने कट लगेंगे कि बराबर क्यूब कटेंगे, और कितने क्यूब कटेंगे आपको पता है कितने क्यूब कटेंगे 27। पर यहाँ पे ये मैटर नहीं है, यहाँ पर ये मैटर है क्या कितने कट लगेंगे। तो आप इसको कैसे करोगे, कट लगाने के लिए फॉर्मूला है क्या 3n-1। कितने कट लगेंगे 3n-1। जैसे आप इसमें देख सकते हैं भाई इसमें कितना आसान है, क्यों मान लो कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, अगर अनुमान लगाए अपन एस्टिमेशन लगाए तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर करना है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 3 क्यूब कटेंगे। कितने क्यूब कटेंगे 3 क्यूब ऐसे कटेंगे, 1 2 3 कट लगेंगे। अगर 3 कट लगेंगे तो 2 कट लगा दो, ये पहला कट ये दूसरा कट, ठीक है, ये भी पहला कट ये भी दूसरा कट, ऐसे कट लगेंगे तब जाके अपने क्या बनेंगे क्यूब बनेंगे। अगर 3 क्यूब बनाने हैं तो अपन को कट कितने लगाने पड़ेंगे 2। इसीलिए यहां पर ये क्या है 3n-1। अगर ये बड़ी संख्या आ गई, मानो क्या आ गया कि भाई 10 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको 2 सेंटीमीटर में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे कितने कट लगेंगे। और उससे ज्यादा आ गया 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का क्यूब है और 2 सेंटीमीटर के क्यूब काटने हैं, तो उससे कैसे होगा, तो इससे इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। 3n कितना है अपना n3 है 3-1 कितने हो गए 2 6 कितने हो गए 6, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई 6 कैसे हुए, ठीक है। एक कट लगाया अपन ने, एक पूरा, फिर दूसरा लगाया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। वापस गिना देता हूं, ये पहला, ये दूसरा, या मानो तो ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर ऐसे यहां समझ लिखा हुआ समझ नहीं आया तो मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और उसके बाद ये पांचवा और ये छठा। 6 कट लगेंगे तब जाके आपके बरोबर क्यूब लगेंगे। अब कट सिर्फ और सिर्फ एक फेस का नहीं लेना है, कट कितने फेस का लेना है, पूरे पीछे तक जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्यूब ऐसे कटेगा, ठीक है। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है? अच्छा, क्यूब सबसे पहली बात तो क्यूब की फेस कितनी होता है ये अपना डिस्कस ही नहीं किया। क्यूब के फेस कितने होते हैं, एक घन जो होता है उसके चेहरे कितने होते हैं, एक चेहरा, 2 चेहरा, 3 चेहरा तो अपन को पता है, इसके पीछे एक और चेहरा होता है 4 चेहरा, इसके इधर एक और चेहरा होगा 5 चेहरा, और इसके नीचे एक और चेहरा होगा 6 चेहरा। तो फेसेस कितने होते हैं 6 फेस। कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं 6 फेसेस। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है? अच्छा, अब ये बोले भाई अगर मैं इस क्यूब को, अगला सवाल क्या बन सकता है, अभी तक क्या बना, अभी तक ये बना कि कितने नंबर ऑफ क्यूब बन सकते हैं। दूसरा क्या बना, दूसरा बन रहा है कि भाई कितने कट लग सकते हैं, तो 6 कट लग सकते हैं। 6 कट के हिसाब से 10 रुपए, एक कट के 10 रुपए, 6 कट के 60 रुपए आप उस कारपेंटर को दे के आओगे। अब उस कारपेंटर को दे करके आओगे, ठीक है। अब टोटल क्या है 3 फेस कलर, 3 फेस कलर। अच्छा, अगर मैं इस क्यूब को इस क्यूब को क्या कर दिया जाए, कलर कर दिया जाए, तो अब क्या सवाल बनेंगे भाई कलर करने के। अगर मैंने पूरा कलर कर दिया तो अब इसमें पूछेंगे कि भाई सबसे पहला सवाल क्या है 3 फेस कलर। अच्छा, आप मुझे इस फिगर में देख करके बताएंगे कि अपन को 3 फेस कहां दिख सकता है। अगर अपन अनुमानित लगाए तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, ठीक है। और इस क्यूब का जो यहां से ये क्यूब कटेगा मिडिल वाला है उसको क्या बोलेंगे 1 फेस और 2 फेस। फिर इधर आएगा 1 फेस, 2 फेस, और इसके पास वाला सेम इस जगह पे ये 3 फेस, ठीक है। फिर इधर कितना, ये 1 फेस का, और ये इसके पास में कितना 2 फेस, क्योंकि ये मिडिल क्यूब है। ये 1 फेस, ये 2 फेस, फिर ये 1 फेस, इसके नीचे 2 फेस, और इसके ऊपर 3 फेस, ऐसे करते हैं। और इसका कितना है सिर्फ और सिर्फ 1 फेस, और इसका 1, और नीचे कितना 2, और इधर 1 और 2 और 3। तो कुल मिला के आपको ये पता चल रहा है जो कॉर्नर क्यूब्स है। अच्छा, 3 फेस कलर को अपन किस तरीके से, किस नाम से और जान सकते हैं, कॉर्नर क्यूब्स। भाई क्यूब के कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं वो कितने फेसेस होते हैं 3 फेस। तो उससे ज्यादा फेसेस नहीं होंगे। अगर आपको पूछना जाए 4 फेस का या 5 फेस का या 6 फेस का, तो ये इनके आंसर क्या होंगे 0। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कितने फेसेस हो सकते हैं 3 ही फेसेस हो सकते हैं। तो अगर 3 फेस कलर पूछना जाए तो आप बोलोगे सर ये तो कॉर्नर क्यूब है, और आपको पता है एक घन के कॉर्नर कितने होते हैं
1 2 3 4, इधर 5, ये 6 और ये 7 और उसके पीछे 8। क्या मेरी बात समझ? 8 कॉर्नर क्यूब्स है। तो 3 फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे या 3 फेस क्यूब कितने होंगे? 8। तो ये किसी भी सूरत में क्या रहता है? स्टैंडर्ड रहता है। किसी भी घर के जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष घर। शीर्ष घर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है भाई? टोटल फेस कितना बोले? क्या 2 फेसेस, 2 फेस कलर। 2 फेस कलर को अपन दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मिडिल क्यूब्स। 2 फेस कलर, देखो मैंने बोला था ये मिडिल क्यूब, ये 2 फेस कलर है, ये मिडिल क्यूब है, ये 2 फेस कलर है, ये मिडिल क्यूब है, ये 2 फेस कलर है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंगल फेस। ये सिर्फ क्या है? सिंगल फेस। अपन को क्या है भाई? ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो ये 2, ये 2, ये 2, तो ये भी क्या? 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, उसके उधर भी 2 और उसके पीछे भी 2। ठीक है, तो 2 फेस कलर क्यूब्स कितने होंगे ये फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे अपन भाई? इसको क्या बोलते हैं? मध्य घर, मिडिल क्यूब, मध्य घर। n-2 इंटू 12। n कितना होता है? 3 - 2 इंटू 12 कितने हो गए? 12 क्यूब्स। क्या मेरी बात क्लियर है? कितने क्यूब हो गए? 12 क्यूब हो गए इसके अंदर। चाहो तो अपन इसे गिन सकते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 8 9, फिर नीचे 10 और उधर 11 और ऊपर 12। ये वाला कितना हो गया? 12। क्या मेरी बात क्लियर है? 12 क्यूब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 2 फेसेस कलर्ड होते हैं। इसका ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। अब अगला पूछा जाएगा क्या? 1 फेस कलर्ड, सिंगल फेस। देखो या तो 3 फेस या 2 फेस या 1 फेस, 4 फेस नहीं होगा, 5 फेस नहीं होगा, या फिर क्या? नो फेस। भाई एक भी फेस कलर नहीं हुआ हो। अपन पहले क्या करेंगे? 1 फेस कलर। 1 फेस कलर के लिए फॉर्मूला है क्या? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n कितना है यहाँ पे? 3 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। कितने हो गए? 6। 6 जो है वो कितने हैं? 1 फेस कलर है। 1 फेस कलर आपको पता है सेंट्रल 1 2, इधर ये भी 1 है, 1 2 3, नीचे 4, उधर 5 6, ऐसे करके क्यूब बनेंगे। ठीक है, कितने क्यूब बनेंगे? 6 क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है। अब बोलेंगे भाई नॉन कलर। अच्छा, ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके एक भी फेस कलर नहीं होंगे? तो आपको एक कॉमन सेंस लगाओगे कि जो अंदर होंगे, मतलब ये तो क्या है? बाहरी क्यूब है, बाहर के क्यूब है। जो अंदर सेंट्रल में क्यूब होंगे, जैसे इसके नीचे जो क्यूब होगा, इस क्यूब के, इस मिडिल क्यूब के, या फिर इस क्यूब के नीचे, या फिर इस क्यूब के नीचे, यहां पर जो इसके पीछे, ठीक अगर मैं बोलूं इस फिगर के अकॉर्डिंग लोकेशन, तो इसके पीछे जो क्यूब होगा वो क्या होगा? नॉन कलर होगा। जो अंदर होगा उसमें कलर तो पहुंच नहीं सकता, तो वो क्या होगा? नॉन कलर फेस होगा। और नॉन कलर फेस के लिए अपना फॉर्मूला क्या है? नॉन कलर फेस के लिए अपना फॉर्मूला है n-2 का क्यूब। n कितना है? 3 - 2 का क्यूब कितना? 1। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग नॉन कलर क्यूब कितना आएगा? 1। क्या मेरी बात यहां क्लियर है? ठीक है, अगर एग्जाम में सवाल आता है तो इन्हीं फेसेस का आएगा। नॉन कलर्ड फेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनकेंद्र घन। 1 फेस कलर्ड को सेंट्रल क्यूब या फिर केंद्र घन। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में कर ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसमें ये क्यूब के कंसेप्ट है, इससे ज्यादा आपको क्यूब के सवाल अपने एग्जाम में नहीं मिलेंगे। अगर आपको करने हैं इतना कर लो, क्यूब में आप एक भी सवाल नहीं छोड़ करके आओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।